गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1473 और आज रविवार का दिन है और आज एक स्पेशल डे है। आज है मदर्स डे। आप सभी अपनी माताओं को अवश्य याद दिलाइएगा और उनके पैर जरूर छूइएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा मदर्स डे का। आज के प्रोग्राम में मदर्स डे स्पेशल में एक कविता और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी और कविता भी पसंद आएगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और विश्लेषण करेंगे कि कहानी और कविता आपको कैसी लगी। दोस्तों ये चंद पंक्तियां हैं उसको जिसने हमें सबको जन्म दिया है, जिसे हम कहते हैं मां। शुरुआत करता हूं इस कविता की और उसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा। आज का एपिसोड समर्पित है विश्व की सारी माताओं के लिए। सहकर उस गहरी पीड़ा को कर पालन पोषण बड़ा किया, इस मां की महिमा है अपार, जिसका संरक्षण पाकर मैं जिया। नैनो धड़कन में बस में हूं, नैनो धड़कन में बस मैं हूं, ख्वाबों जीवन में बसता हूं। हम पर उनके अरमान टिके, हां तभी मुझे बस वही दिखे। हो सुख या विपदा के साथ, हो सुख या विपदा के साथ, अपनी तकलीफ स्वतः वो सहे। हूं बेशक बेकार जमाने को, वो कर तारीफ शरीफ कहे। चरणों में जिसके है जन्नत, आशीष से पूरी हर मन्नत। है एक शख्सियत सृष्टि में, संपूर्ण विश्व जिसे मां ही कहे। हर पल ममता की धार बहे, ये पुत्र भी मां को नमन करे, ये पुत्र भी मां को नमन करे। अभिषेक त्रिपाठी जी की कविता थी ये। मुझे उम्मीद है कि मां को जो समर्पित कविता है आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है मां। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। मां का फोन आया तो सदा की तरह बहुत ही खुश हो गया। मैं स्वयं ही मां बने एक अरसा हो गया, पर अभी भी मां से बातें करने की, उनकी आवाज सुनने की प्रतीक्षा रहती है। इस बार मां की आवाज में हल्का क्रोध, उल्हाना और डांट का पुट देखकर हमेशा की तरह चहक नहीं सकी। बहुत बड़ी और समझदार हो गई ना, फुर्सत नहीं है मेरे पत्रों का, मेरे लेटर्स का जवाब देने की। मां, आपके फला फला तारीख के पत्र का जवाब दिया तो था और मुझे पता है कि मैं हकला रही थी। ओहो, तारीख तो अच्छी तरह याद है, पर इसी तरह जवाब भेजना हो तो ना ही लिखो। मां का गुस्सा कम नहीं हुआ था और मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। कुछ समझाने की कोशिश व्यर्थ हो जाती। ठीक है, तुम लोगों ने कंप्यूटर ले लिया और उस पर काम करना भी सीख लिया। अपने भाई भाभी को तीसरे चौथे रोज कुशलता की 4 लाइनें ईमेल पर भेज देती हो, पर मैं तो नहीं पढ़ पाती ना। मां अपनी बातें बता जा रही थी। मैंने जवाब दिया कि सॉरी मां, असल में बात यह है कि, और ये कहते कहते मेरी बात कहीं अटक गई। अरे तेरा पत्र जब भी आता है उसे बार बार छूती हूं।
बार बार पढ़ती हूं और लगता है तुझे ही स्पर्श कर रही हूं। तेरा पत्र, तेरे लिए तो अक्षरों की चंद कतारें हैं, पर मेरे सामने तो तेरे जन्म से विवाह तक की सारी यादें फोटो एल्बम की तरह खुलती चली जाती है। मुझे इस मामूली खुशी से वंचित क्यों करती है? मां की आवाज आखिर तक आते आते भारी और भीगी हुई लगने लगी थी। कागज का लिफाफा न जाने कितने हाथों से गुजर कर आता होगा, तब भी मां अपनी संतान का स्पर्श उसमें ढूंढ ही लेती है। सारे कार्यों को परे ढकेल कर सजल नयनों से मां को पत्र लिखने बैठ जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी कविता और कहानी? कविता में बहुत अच्छा मार्मिक पंक्तियां थी माँ के बारे में, माँ के प्यार के बारे में। माँ हमेशा निश्चल भाव से अपने बच्चों को प्यार करती है। उसके अंदर कुछ भी आकांक्षाएं नहीं होती है अपने बच्चों से, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, और वो उन्हें निरंतर प्यार करती है, दुलार करती है, और हमेशा उन्हें हर मुसीबत से बचाने का प्रयास करती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती। खुद रोती है लेकिन बच्चे को रोने नहीं देती है। शायद इसी का नाम माँ है, और इसीलिए कहते हैं ना कि संसार में आपको सबसे पहले आपकी माँ जानती है, और उसके बाद आपका परिचय बाकी संसार से होता है। शत शत प्रणाम सभी माताओं को मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।